नमस्कार दोस्त। कोविडशील्ड वैक्सीन से हो सकता है हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक। कोरोना महामारी के दौरान लोगों को बीमारी से बचाने के लिए ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के टीके लगवाए गए थे। भारत में इसका वैक्सीन का उत्पादन अदार पूनावाला के सीरम इंस्टीट्यूट ने किया था, जिसे बाद में भारत समेत दुनिया भर के करोड़ों लोगों को लगाया गया। महामारी के करीब 4 साल बाद अब एस्ट्राजेनेका ने माना कि उसकी कोविड वैक्सीन लोगों में दुर्लभ प्रभाव पैदा कर सकती है। कोविडशील्ड के टीके से हो सकता है हार्ट अटैक। एक कानूनी मामले में एस्ट्राजेनेका ने कबूल किया कि उसकी कोरोना वैक्सीन, जिसे दुनिया भर में कोविशील्ड और वैक्सजेवेरिका ब्रांड के नाम से बेचा गया था, वह लोगों के खून के थक्के जमने समेत कई दुष्प्रभाव कर सकती है। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक और प्लेटलेट्स की कमी का कारण बन सकता है। हमने साथ ही यह भी जोड़ा कि ऐसे दुर्लभ मामलों में भी हो सकता है आम लोगों की डरने की जरूरत नहीं। कोर्ट में कैसे पहुंचा मुकदमा? ब्रिटेन में जेमी स्कॉट नाम से एक व्यक्ति ने एस्ट्राजेनेका कंपनी के खिलाफ कोर्ट में केस किया है। उनका कहना है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगवाने के बाद वे ब्रेन डैमेज का शिकार हुए थे। उनकी तरह की कई अन्य परिवारों ने भी वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट को लेकर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल कर रखी है। उनका कहना है कि यह वैक्सीन लगवाने के लिए उन्हें कई तरह के शारीरिक विकारों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके बारे में पहले से ही उन्होंने बताया। एस्ट्राजेनेका का कोर्ट में कबूलनामा। यूके हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल करते हुए कंपनी ने स्वीकार किया कि बेहद दुर्लभ मामलों में उनकी वैक्सीन थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम की वजह बन सकता है। इसकी वजह से लोगों को हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। इस कबूलनामे के बावजूद कंपनी लोगों की मुआवजे की मांग का विरोध कर रही है। कंपनी का कहना है कि इतने बड़े लेवल पर टीकाकरण के बाद कुछ एक लोगों को होने के कारण कैसे ये दिया जा सकता है। और चूँकि आप लोग को मालूम होगा कि कोरोना महामारी के चलते भारत के 80% लोगों को कोविशील्ड लगा है, जो भारत सरकार पीएम नरेंद्र मोदी के अगुवाई में लगाया गया था और बाकायदे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उसके रिसीप्ट पर अपना फ़ोटो भी लगवाया। और सूचना आ रही है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ कोरोना काल में कोविशील्ड नाम से वैक्सीन बनाकर दुनिया भर में मशहूर हुए और काफ़ी पैसा भी बनाया। वैक्सीन बनाने के अगले ही साल यानी 2022 में इन्होंने भारी भरकम रकम चंदे में दी। 48 घंटे के भीतर 50 करोड़ रुपए दे दिए। 15 दिन बाद और 2.5 करोड़ रुपए दिए। पुपेट चुनावी ट्रस्ट ने 52.5 करोड़ रुपए की यह कुल रकम एक ही बार में बीजेपी को सौंप दी। यह जानकारी समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने पुंडरीक इलेक्टोरल ट्रस्ट की ओर से चुनाव आयोग को सौंपी रिपोर्ट का विश्लेषण कर जारी की है। रॉयटर्स ने 2019 से 2022 के बीच हुए 18 लेन देन की जांच की है। इससे पता चलता है कि कोरोना काल में जहां अर्थव्यवस्था कमज़ोर पड़ी थी, वहां कॉरपोरेट घरानों से मिलने वाले चंदों से भाजपा का खजाना भर रहा था। सीरम ने 2022 के अगस्त में पुपेट ट्रस्ट को 52.5 करोड़ रुपए दिए। 40 करोड़ रुपये पहली तारीख को, 10 करोड़ 2 अगस्त को और 2.5 करोड़ 17 अगस्त को। पुंडेंट ने
18 अगस्त को यह सारा पैसा बीजेपी को ट्रांसफ़र कर दिया। मार्च 2021 से नवंबर 2022 के बीच प्रूडेंट को सबसे ज़्यादा पैसा देने वाली कंपनी सीरम ही थी। नीचे टेबल में दिखाया गया कि किन कंपनियों किस तारीख को प्रूडेंट ट्रस्ट को चंदा दिया और किस तारीख को कितनी रकम प्रूडेंट ट्रस्ट की ओर से बीजेपी को सौंपी गई। तो ये थी कोरोना महामारी के संबंध में कुछ जानकारी। ऐसे ही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।